तीमुथियुस 2 उसकी 20 से 22 आयत, उसमें लिखा है, बड़े घर में ना तो केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई आदर, कोई कोई अनादर के लिए, कोई अपने आप को, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। परमेश्वर ने कहा, बड़े घर में सिर्फ सोने और चांदी के ही नहीं, काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। अब आपके घर में बहुत से बर्तन हैं। एक आपके घर में गिलास है, आपकी रसोई घर में, जिससे आप पानी पीते हैं। प्लेट पड़ी है जिससे आप खाना खाते हैं। एक बाल्टी ऐसी पड़ी होगी, वाटर कूलर पड़ा होगा जहां आप पानी स्टोर करके रखते हैं, उससे पानी पीते हैं। और एक कहीं नुक्कड़ में रसोई घर में एक कूड़ेदान का बर्तन भी पड़ा होगा, जहां हर तरह का कूड़ा, खराब वस्तु, खराब खाना, बिगड़ा हुआ खाना आप उस कूड़ेदान में डालते हैं। वचन क्या कहता है कि वो कूड़ेदान का जो बर्तन है वो भी उसी घर का है, और जो आदर का बर्तन है जो स्वामी के मुंह से लगता है वो भी उसी घर का बर्तन है। तो परमेश्वर ने कहा कि लोग है तो मेरे विश्वासी, है तो मेरे बच्चे, है तो मेरे ही घर के बर्तन, पर कोई तो आदर का बर्तन है और कोई निरादर का बर्तन है। और लिखा, जो कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, किन से? व्यभिचार से, पाप से, शरीर के कामों से, निंदा से, चुगली से, विश्वासघात, माता पिता की आज्ञाओं को ना मानना, ढीठ, घमंडी, लड़ने वाले, गालियां निकालने वाले। परमेश्वर ने कहा, अगर तुम इन चीजों से अपने आप को शुद्ध नहीं करोगे तो तुम अनादर के बर्तन ठहरोगे, और अगर तुम अपने आप को इन चीजों से शुद्ध करोगे तो आदर के बर्तन ठहरोगे। अगर तुम आदर के बर्तन ठहरोगे तो स्वामी के काम आओगे। अगर तुम स्वामी के काम आओगे, उसके मुंह से लगाए जाओगे, तुम्हारी आशीषें अलग होंगी। तुम्हारी आशीषें दूसरों के जैसी नहीं होंगी, क्योंकि तुम आदर के बर्तन हो। लिखा है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगे मारने वाला, अभिमानी, निंदक, जिसे अपना ही स्वार्थ है, जो हर काम अपने ही फायदे के लिए करता है, लोभी है, लालची है, हर चीज को बेचना आता है उसे, डींग मार। वो चर्च में गए थे, अच्छा ठीक नहीं हुए, आ जाओ मेरी चर्च में। डींगे मारनी। खुदावंद का आत्मा यहां आपको हील करता है, मैं नहीं। और ये सुनो मेरी बात, आप गवाह होंगे, और आप गवाह हैं, लंगड़े चलाए जाते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि अगर चंगाई चाहिए तो सिर्फ मेरी चर्च में आओ। यह निशानी है कि वो पास तक गिर चुका है और वचन में नहीं। अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ यानी विश्वास, थैंक्स गिविंग ना करना, ऐसे दो तरह के लोग होते हैं। प्रभु के सामने कृतज्ञ, लोगों के सामने कृतज्ञ। प्रभु जो मर्जी कर दे उसका थैंक्स नहीं करते, अगली डिमांड, उसके अगली डिमांड। जो प्रभु ने पीछे किया उसका कोई थैंक्स नहीं, अगली डिमांड, उससे अगली, उससे अगली, उनको कृतज्ञ बोलते हैं। और ऐसे लोग भी होते हैं, आप अगर उनके लिए कुछ करेंगे, बोले ले मैं तो इनका वर्कर हूं, ये तो इनका फर्ज बनता था करना। मैंने लाइफ में वर्कर देखे 30-30 साल से काम करते हुए, सेम सैलरी, धीरे धीरे सैलरी बढ़ रही है कछुए की चाल से, और कोई हेल्प नहीं की। मैंने देखे हैं वर्कर लोगों के घरों में काम करते, लोगों की जिंदगियों में काम करते हुए। तो उसने कहा, जब तुम्हारी हेल्प हो, जब तुम्हें कुछ मिले तो उसका थैंक्स करो, वो इंसान हो या परमेश्वर। अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, प्रभु के नहीं सुख विलास के चाहने वाले,
भक्ति का भेष धरेंगे पर शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। परमेश्वर ने कहा यदि तुम अपने आप को इनसे शुद्ध करोगे तो आदर के बर्तन ठहरोगे। पौलुस को देखो, कई बार हम दुखों से निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर ये दुख क्यों आया, ये दुख क्यों है। 2004, 5, 2006, 2007, 8, 9 तक, 10 तक मैं हमेशा परमेश्वर के सामने कंप्लेंट ही करता रहता था, खुदावन ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही, सेवा में आने के बाद भी ये दिक्कत क्यों नहीं खत्म हो रही, ये मेरी लाइफ से क्यों नहीं जा रहा, ये संघर्ष खत्म क्यों नहीं हो रहा। आज हम पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं। अगर हम पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं, उन 13-12 जितनी भी 13 पत्रियां हैं, तो पौलुस की पत्रियों को पढ़ते पढ़ते हमें यह समझ आती है कि पौलुस ने अपनी 13 पत्रियों में एक ही बात की है, तुम्हारे कैरेक्टर को किस तरह से मजबूत रखना है, क्योंकि शैतान तुम्हारे कैरेक्टर को खत्म करके ही तुम्हारी लाइफ में काम करता है। और पौलुस ने कहां से ये पत्रियां लिखी हैं? जेल में से। जेल कैसे गया? सुसमाचार के लिए, अपने पाप के लिए जेल नहीं गया। वो लोग अपने पापों के लिए जेल जाते और बोलते कि मैं प्रभु के लिए जा रहा हूं, लेकिन बाइबल कहती है वो खुदाबंद के कामों के लिए, लोग उससे जेलसी करते थे, वो जेल में गया। जेल में गया तो एक आम इंसान सोच सकता है कि अगर ये परमेश्वर का दास है तो फिर जेल में क्यों गया, फिर प्रभु इसको बाहर क्यों नहीं निकालता। लेकिन वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है कि जब वो जेल में गया तो वो सारी पत्रियां उसने जेल के अंदर से लिखी। प्रभु को मालूम था पतरस की इतनी पत्रियां क्यों नहीं, क्यों मैं बताता हूं, क्योंकि पतरस बाहर से विकाई में था और हर टाइम बिजी रहता था, कभी वहां कभी वहां कभी वहां मीटिंग है, कभी उन वो विश्वासियों के पास, कभी उस कलीसिया के पास। उसकी केवल 2 पत्रियां बाइबल में है, पहला पतरस और दूसरा पतरस। अब जब सेवकाई में कोई तो चाहिए जो इस लेवल का हो, जो पतरस के लेवल का हो, जो यूहन्ना के, याकूब के लेवल का हो, उसी की पत्रियां काम आएंगी। छोटे लेवल का कोई लिखेगा तो उसकी पत्रियों में वो बात नहीं होगी, वो पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं होगी। तो परमेश्वर जानता है कि पौलुस एक ऐसा जन है जो उस लेवल का प्रेरित है। और वचन क्या कहता है? वो जेल में गया और उसने पत्रियां को लिखा। परमेश्वर का उसको जेल में डालने का रीजन ये था कि आने वाले समय में इतनी सेवकाई का असर पतरस का नहीं हुआ जितना पौलुस का हुआ। आज हम किसकी पत्रियों को पढ़ के अपने कैरेक्टर को सही रखते हैं? पौलुस की पत्रियों को पढ़ के, हाँ या ना? पौलुस की पत्रियां पढ़ते हैं। आप तिमुथियुस पढ़ो, जहां उसने लिखा है अपने स्पिरिचुअल सन को, उसने कहा मैं अपने आत्मिक पुत्र तिमुथियुस को लिखता हूं, ये करना है, ये करना है, ये करना है। दूसरा तिमुथियुस कैरेक्टर के बारे में, कुलस्सियों कैरेक्टर के बारे में, थिस्सलुनीकियों कैरेक्टर के बारे में, तीतुस की पत्री, फिलेमोन की पत्री। अगर आप इन पत्रियों को पढ़ेंगे आपको कैरेक्टर नजर आएगा कि पौलुस ने कैरेक्टर के विषय में बहुत सी बातें की हैं। हालेलुया। लेकिन कैसे की? बाइबल कहती है हर एक चीज मिलकर भलाई को पैदा करती है जो प्रभु यीशु से प्यार करते हैं। उसने अपने आप को पवित्र रखा, फास्टिंग में रखा, प्रेयर में रखा और जेल से पत्रियां लिखी जो आज तक हम पढ़ के आशीष पा रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो हर एक दुख के लिए जो खुदा की मर्जी से आया, मैं खुदा का थैंक्स करता हूं। ऊंची आवाज में बात करो। थैंक्स करो ऊंची आवाज में। और पिता मैं विश्वास करता हूं कि आप कुछ बड़ा करेंगे उन्हीं दुखों के बीच से, यीशु के नाम में। अब हम फास्टिंग क्यों करते हैं? जब शरीर आपका स्वामी है, आज आपको रोजा रखना है 5 बजे तक, लेकिन सुबह आपको इतनी भूख लगी छोले भटूरे देख के कि आपने अपना रोजा खोल लिया, क्योंकि आपका शरीर आपका स्वामी। आप फैसला करके उठे नहीं ये व्यभिचार से मैं दूर रहूंगा, लेकिन आज वो लड़की बड़े सुंदर कपड़े डाल के आई, आप अभी भी उसे देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर आपका स्वामी है। जब आपका शरीर आपका स्वामी है तो आपकी लाइफ में वो काम नहीं हो सकते जो आपको बंधनों से मुक्त करेंगे, फ्री मैन आपको करेंगे, एक लेवल तक आपको लेके जाएंगे। आप कभी उस लेवल तक नहीं आ सकते, क्योंकि आपका शरीर आपका स्वामी है।
आपको मालूम है कि आपका मोबाइल, आपकी फेसबुक स्क्रॉलिंग आपके टाइम को वेस्ट कर रही है। ये टाइम आपको प्रेयर में देना है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर आपका स्वामी है। आप जब फैसला कर लेते ये काम मैं नहीं करूंगा और आप प्रार्थना में चले जाते हैं, उस तरीके से आप अपनी आत्मिक लाइफ को, अपनी आत्मा को अपने जीवन का स्वामी बना देते हैं। और वचन कहता है जो आत्मा से चलेगा वो जिएगा। आमीन, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। आप जानते नहीं आत्मा में रहना और प्रार्थना और उपवास में रहने से कितने बंधन टूटते हैं और कहां ये चीजें लगती हैं जाके, आपको मालूम भी नहीं। पिछले दिनों जब मैं प्रार्थना उपवास में था तो इस थर्सडे मैंने चर्च आना था, लेकिन थर्सडे में जब मैं प्रार्थना कर रहा था बुधवार को, तो परमेश्वर मुझे दर्शन देने लगा प्रार्थना में। जब प्रार्थना उपवास में मैं पिछले दिनों में था तो प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर दर्शन देने लगा। और ऐसे दर्शन नहीं देने लगा कि मैं कुछ मांग रहा हूं प्रभु से कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। जस्ट मेरी आदत है खुदावंद की प्रेजेंस में बैठना और बैठे रहना और प्रेयर करना और बेदारी के लिए प्रेयर करना, लोगों के लिए प्रेयर करना। मेरा अपना कोई मसला नहीं है खुदावंद के सामने। मेरे मसले चर्च के होते हैं, आपके होते हैं। आप यहाँ काउंसलिंग के लिए आते हैं, आपके केस मोबाइल पे मेरे पास आते हैं। जब उनसे हल नहीं होता डायरेक्ट मेरे पास आते हैं, तो मैं लिख के भेजता हूँ, इसको ये कहना है, ये कहना है, या सिर्फ ले हैंड में खड़ा करो, या इसको रोजे रखवाओ, या मुझसे मिलाओ, इसे ऑफिस भेजो। तो मेरा मसला सिर्फ आपके साथ होता है। तो मैं जब प्रेयर कर रहा था खुदावंद के साथ, तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि एक बुक लिखनी है, सनातन परमेश्वर कौन है। वो बुक मैंने लिख दी है, आपको 2 हफ्तों प्रिंट हो जाएगी, अभी 1 हफ्ते में। मेरी तरफ से सब चला गया है, जस्ट वो डिजाइन हो रही है, प्रिंट हो जाएगी और आपको 1-2 हफ्ते में बुक मिल जाएगी। आप नोटिस करेंगे उस बुक के जरिए से जो लोग परमेश्वर में नहीं हैं, आप उनको जस्ट वो बुक दे देना, मैं कह रहा हूं वो चर्च में बैठा होगा, इतना छुएगा खुदा उसे। और कैसे हुआ? मैंने बुक के लिए प्रेयर नहीं की, मैंने बुक के लिए प्रार्थना नहीं की, मैं जस्ट प्रभु की हुजूरी में बैठा था, प्रार्थना कर रहा था। तो पवित्र आत्मा ने मुझे विजन दिया, सनातन परमेश्वर कौन है, इसके बारे में लिख। और उसमें 2 हिस्से हैं, एक सनातन परमेश्वर कौन है, एक और हिस्सा है जो आप बुक में पढ़ेंगे, वो भी एक शानदार हिस्सा है। जो कोई व्यक्ति अब उस बुक को पढ़ेगा उसे समझ आ जाएगा कि यीशु मसीह कौन है। क्या ये धर्म बदलने वाले लोग हैं, क्या कन्वर्जन करने वाले लोग हैं, या यीशु मसीह छुड़ाने के लिए आया। एक बुक आपके लिए एक सुसमाचार का एक कारण बन जाएगी और लाखों करोड़ों लोग उस बचाए जाएंगे। मैं बता रहा हूं, उसी बुक से आप देखना टेस्टिमनी आती। कैसे पॉसिबल हुआ? जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं, आप प्रभु की प्रेजेंस में होते हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ को फ्रूटफुल बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। वो आपके बिजनेस के बारे में आपको दर्शन दे सकता है। आपका बेटा जो बचा नहीं है, नशे करता है, उसके बारे में आपसे बात कर सकता है। आपकी वाइफ के बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपकी सेहत के बारे में, किसी भी बारे में वो आपसे बात कर सकता है। जो चीज कमजोर है, शैतान के हाथ में है, बंधन के नीचे है, उसके बारे में प्रभु आपसे बात करता है। इसलिए तो वचन में लिखा है कि मैं अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करूंगा। तो होता क्या है कि आपके पास वचन आता है कि बेटे, मेरे बेटे, सनातन परमेश्वर कौन है, इसके बारे में लिख। अब पता नहीं कितने लाख लोग उससे आजाद हो जाएंगे, कितने लाखों लोग उस वचन से छूट जाएंगे जब वचन को पढ़ेंगे। और आगे एक और उसका हिस्सा है बड़ा शानदार, जब उसे पढ़ेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब आप शरीर के कामों को खत्म करके, आत्मा को फॉलो करके, प्रार्थना और उपवास में अपनी जिंदगी को दे देंगे, तब परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तब तक आप उस लाइन में हैं। जैसे आप बिजली का बिल भरने, पुराने टाइम में लोग लाइन में लगते थे, पता नहीं आज लगते हैं कि नहीं लगते, ऑनलाइन हो जाता सब कुछ, लेकिन लाइन में लगते। तो आप लाइन में जो लगे हुए हो, छुटकारे की लाइन में, हीलिंग की लाइन में। लेकिन जब तक आप फास्टिंग, उपवास, प्रार्थना, तौबा, शरीर के कामों से मुक्त होकर प्रभु के सामने समर्पित आप नहीं होंगे, तब तक आप लाइन में तो हो पर आपका नंबर नहीं आएगा।
लाइन में तो लगे हुए हो, चर्च तो जा रहे हो, पता सब कुछ है, प्रभु की दया भी है। लाइन में लगे ये भी एक फजल है, प्रभु को जानते हो ये भी एक अनुग्रह है। लेकिन रियल छुटकारा नंबर कब आएगा? जब तुम इन बातों को फॉलो करोगे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। और जब हम उपवास करते हैं क्या होता है? उपवास हमारे शरीर के जो बॉसपन है, उसका जो बॉसी शरीर है, जो मालिक बनता है, वो उसके मालिकियत को खत्म कर देता है। जो शरीर का प्रभाव है, पाप का प्रभाव है, गंदगी का प्रभाव है, नेगेटिविटी का प्रभाव है। मुझे आज भी याद है 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया था तो शैतान मेरे पे अटैक करता था बहुत। वचन जानने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी, सिर्फ 1 2 3 4 महीने ऐसा हुआ मेरे साथ। तो जब वो अटैक करता था मेरे पे कभी कभी, तो पवित्र आत्मा मुझे पता क्या बोलता था? मुंह से बोल। मैंने फास्टिंग स्टार्ट कर दी। खाना 6 बजे खाया है, शाम को 7 बजे, 10 बजे है रात के अभी, लेकिन मेरे मुंह से निकलता मैंने मेरी अभी से फास्टिंग स्टार्ट। जब मैं मुंह से निकालता था, प्रार्थना में बैठता था, शैतान के अटैक कम होने लगते थे। सिर्फ मुंह से निकाला, फास्टिंग स्टार्ट है। मैं फास्टिंग से, प्रेयर से, उपवास से शैतान के ऊपर मैंने फतह पाई। जब आप फास्टिंग करते हैं, आपका जो शरीर बॉस है, उसकी जो मालिकियत है, बॉसीपन है, वो खत्म होता है। वो कम शरीर जो है, उसकी जो इच्छाएं हैं, वो आप देखना फास्ट रख के, खासकर जो लोग दिन रात के फास्ट में, दिन के फास्ट में ये इतना प्रभावित नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं, फायदा होगा, उसका फायदा होगा। प्रभु आपकी प्रेयर को सुनेगा, फास्टिंग कबूल होगी। लेकिन दिन रात के जो फास्ट हैं, ये एक अलग लेवल के फास्ट है। हालेलुया। तो जब दिन रात के फास्ट हम रखते हैं, तो आपके शरीर के अंदर से जो कब्जा किया हुआ है शैतान ने, जो बंधन है, जो बॉन्डेजेस हैं, पाप के प्रति आपका खिंचाव है, प्रभावित है आप उससे, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप दिन रात के फास्टिंग में चले जाएं। आप देखें आपकी आत्मा कैसे आपका बॉस बनती है। इसलिए वचन में क्या लिखा है? जब तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। कौन सी मौत के बारे में बात कर रहा है? वो शारीरिक मौत की बात नहीं कर रहा है इसमें। वो एक ऐसी मौत की बात कर रहा है जो आज सब घरानों में काम करती है। हस्बैंड वाइफ तो हैं, लेकिन मैरिड लाइफ मरी हुई है। नाम से तो ठेकेदार है, पर बिजनेस मरा हुआ है। क्योंकि वचन कहता है जब तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, पर अगर कहता आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। हालेलुया। कि नाम से तो पास्टर हैं, पर सेवकाई मरी हुई है। कोई रिजल्ट नहीं, कोई उत्साह नहीं लोगों में, कोई अधीनगी नहीं, कोई लाइफ नहीं, कोई बोना नहीं, कोई प्रेयर नहीं। क्यों? आपको शरीर के ऊपर पास्टर को फतह पानी पड़ेगी, उसको पाप के ऊपर फतह पानी पड़ेगी, फिर वो लोगों को लीड कर सकता है। हालेलुया। आप जब फास्टिंग करेंगे, आपके शरीर के अंदर से वो जो पाप का प्रभाव है, जो हैवीपन है, जो अट्रैक्शन है, जो लालसा है, जो तलब है, वो खत्म होती है। आपकी आत्मा आपका बॉस बनती जाती है। और एक दिन में नहीं, या एक साल में, 6 महीने में नहीं होता। ये कॉन्टिन्यू एक प्रोसेस है। जिस तरह मौसम बदलते हैं, गर्मी आती है, सर्दी आती है, बारिश आती है, आपकी आत्मा के जीवन में भी कई बार विश्वास में आप टॉप पे होते हैं, कई बार शैतान आपके विश्वास को हिला रहा होता है, मौसम आते हैं। पर जब आप कंटिन्यू फास्टिंग में और प्रेयर में रहते हैं, आप हर मौसम से निकल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर समय आता है जो वचन में लिखा है कि फिर समय आने पर मैं तुझे फल दूंगा। समय आने पर तू फल लेके आएगा। जिस तरह वचन में लिखा है भजन संहिता 1 में कि समय आने के ऊपर तेरे पत्ते तो हरे रहेंगे क्योंकि तू नदियों के किनारे लगा हुआ है, लेकिन समय आने पर फिर फल भी आएगा, गवाहियां भी आएंगी। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च, ऊंची आवाज में आमीन बोलो। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अपने पड़ोसी को बोलो, जो कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा वो आदर का बर्तन ठहरेगा
और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलो। हालेलुया, हालेलुया। तो फास्टिंग, उपवास, मसीही जिंदगी एक डिसिप्लिन वाली जिंदगी है। अगर आप मसीही हैं और आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो एक्चुअल में आप डिसाइपल नहीं, आप चेले नहीं। ये कहीं और होता होगा कि आप जाएं, जो मर्जी करें, जो मर्जी खाएं, जो मर्जी पिएं। लेकिन मसीह में ऐसा नहीं होता। यीशु मसीह ने कहा अगर तू इनसे अपने आप को शुद्ध करेगा तो स्वामी के काम आएगा, आदर का बर्तन ठहरेगा। क्योंकि बड़े घर में आदर के बर्तन भी होते हैं और निरादर के बर्तन भी होते हैं। तू देख अपने आप को परमेश्वर के घर का आदर का बर्तन ठहराना चाहता है या निरादर का बर्तन ठहराना चाहता है। हालेलुया। बड़े घरों में आपने सोने के बर्तन देखे होंगे। ये जी बोन चाइना का सेट लेके आए हैं जी 15,000 का। कभी कूड़ेदान लेके आए हो 20,000 का, 25 कूड़ेदान लेके आए हो कभी? 1 लाख रुपए का कूड़ेदान लेके आए हैं जी सोने के। इसमें ओरिजिनल 24 कैरेट गोल्ड का उसमें लाइनें लगी हुई हैं। आप कभी नहीं करो। आप कूड़ेदान लेके आओगे बस मजबूत सा दे दो जी, कूड़ा डाले तो टूटे नहीं। लेकिन बर्तन लेके आओगे शानदार, जिससे पीना है, जिससे खाना है। काम हमारे निरादर के बर्तन वाले हैं और प्रभु से हम कहते हैं कि हमें आदर क्यों नहीं मिल रहा, मेरा बच्चा मेरा आदर क्यों नहीं करता। तुम प्रभु का आदर नहीं करते, लोग तुम्हारा आदर नहीं करते। मेरी फैमिली मेरे अधीन नहीं है जी, तुम परमेश्वर के अधीन नहीं हो, इसलिए तुम्हारा परिवार तुम्हारे अधीन नहीं। मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता, तुम प्रभु की बात नहीं सुनती, इसलिए तुम्हारा पति तुम्हारी बात नहीं सुनता। सब कुछ जुड़ा हुआ है। तुम आत्मा में कामयाब हो जाओ, शरीर में कामयाबी तुम्हारे पीछे पड़ के मिले, तुम्हें मिलेगी, बाइबल कहती है। आत्मा में कामयाब हो जाओ, शरीर में कभी भी फेल नहीं हो सकते तुम लोग, कभी भी, नेवर। वो लाइन चेंज कर देगा तुम्हारी, लेकिन फेल नहीं होने देगा। हालेलुया। मसीह जिंदगी डिसिप्लिन वाली जिंदगी है। मसीह में आके भी डिसिप्लिन नहीं है। अगर उन्हीं चौकों में खड़े होकर लड़कियों को छेड़ना है, अगर वैसे ही काम करने, वैसे ही मोबाइल चलाने, उन्हीं ब्लॉगर्स की तरह वैसे ही ब्लॉग बनाने और गालियां निकालनी है, अपने आप को क्रिश्चियन बोलना छोड़ दो। तुम उन लोगों की तरह नहीं हो। हालेलुया।